बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द सेम कोर्स, चौथा हिस्सा हम लोग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ सेलेक्टेड एपीएस। हमेशा की तरह आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ लिटिल बिट समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर कि हमने पिछली दफ़ा क्या कुछ किया। The case of the previous class was very interesting, अगर आप लोगों को याद हो, चूंकि that was purely relevant to the planning of production process। उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें डिस्कस की। आज मैं आप लोगों के साथ उसकी थोड़ी सी और रिवीजन करूंगा। Several lessons were learned in the last lecture. One of the most important is that master data quality has to improve significantly in the connected R3 system। बहुत से जो लेसन्स लर्न किए उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो लर्न किया वो ये था कि जो मास्टर डाटा क्वालिटी है उसका इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है विद द कनेक्शन ऑफ R3 सिस्टम। एज द R3 इज़ नॉट ओनली यूज टू परफॉर्म ERP फंक्शनैलिटी, चूँकि R3 सिर्फ ERP फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता एज बिफोर जो कि पहले होता था, बट ऑल्सो हैज़ टू सर्व अ मास्टर डाटा सोर्स। इसको एज ए मास्टर डाटा सोर्स भी सर्व करना होता है। फॉर एन एपीएस द क्वालिटी ऑफ डाटा मस्ट बी इम्प्रूव्ड। एपीएस के लिए डाटा की क्वालिटी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। एन एपीएस रिएक्ट्स मच मोर सेंसिटिव टू मास्टर डाटा इनकंसिस्टेंसीज। ये एपीएस जो है ये बहुत सेंसिटिवली रिएक्ट करता है डाटा इनकंसिस्टेंसीज को ईआरपी सिस्टम की निस्बत, बिकॉज These master data are used for a very detailed planning process। क्योंकि ये master data जो है बहुत detailed planning process के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक और बात जो हमने लर्न की, वो जो data inconsistencies हैं वो नहीं होनी चाहिए, because the system is too much sensitive। क्योंकि detailed planning के लिए इस्तेमाल होता है। Master data which are created and maintained for ERP functions will not be good enough। इसका मतलब है कि वो मास्टर डाटा जो ERP सिस्टम्स के लिए रखा जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो सफिशिएंट नहीं होगा या वो बेहतर नहीं होगा इस सिस्टम के लिए, द APS सिस्टम। फर्दरमोर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्लानर्स इन द प्रोजेक्ट प्रूव टू बी क्रूशल। इसके अलावा प्लानर्स का इंटीग्रेशन जो है प्रोजेक्ट के हवाले से ये इंतहाई क्रूशल प्रूव होता है, as they have all the knowledge which is necessary to create a good production schedule। चूंकि उनके पास वो सारा नॉलेज होता है जो कि ज़रूरी है एक अच्छा प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाने के लिए। They must be part of the project from the beginning to ensure success। उनको प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए शुरू से सक्सेस इंश्योर करने के लिए। An APS project can never be brought to life without the planners who are supposed to work with that tool afterwards। एक APS प्रोजेक्ट जो है ये कभी भी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक प्लानर्स जो हैं वो इसके ऊपर बेहतर तरीके से काम नहीं करते। तो these were very important things which were learned। अगर आप लोग इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा देखिए, इसका फ्लो चार्ट देखिए, तो फ्लो चार्ट क्या देखा था हमने? 5 ऑपरेशंस थे डिफरेंट। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग चूंकि अनडाइड जो ग्रेन्यूलेट्स हैं उनको मेल्ट डाउन करके फिर हम लोग डाइड ग्रेन्यूलेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीक़ेकार जो था वो एक्सट्रूडर्स में था, उसको एक्सट्रूडर में डालते हैं अनडाइड जो ग्रेन्यूलेट्स हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रूडर में डाल के मेल्ट डाउन करके उसमें हम लोग कलर्ड मटेरियल डालते हैं, कुछ और एडिटिव्स ऐड करते हैं। वो ऐड करने के बाद उसका एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर के थ्रू या तो आगे ले जाते हैं या फिर उसको मिक्सर के अंदर लेके जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं आप। मिक्सर से जो कि ऑपरेशन 2 है, मिक्सर से ये ऑपरेशन 3 में शिफ्ट होता है जो कि फिलिंग मशीन में आता है। यहाँ पर मशीन्स में फिल होता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर के ऊपर। मिक्सर से इसका क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। अगर क्वालिटी टेस्ट अप्रूव हो तो देन इट इज मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज द बैकअप प्रोसेस इज टेकन केयर ऑफ। उस सारे प्रोसेस के अंदर उसके रिजल्ट्स क्या थे पिछले केस के, और हम लोगों ने डिटेल्ड लेसन्स क्या क्या लर्न किए,
मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ आज का लेक्चर शुरू करने से पहले इनको भी जरा डिटेल में डिस्कस करूं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीओ PPDS proved to be very successful। ये जो APO PPDS था इस केस के अंदर बड़ा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ और इसने प्रूव किया कि इट इज अ सक्सेसफुल सिस्टम। एज द APO डिटेल्ड scheduling solution has now been in active use for more than 3 years। चूंकि APO डिटेल्ड scheduling solution जो है ये अब एक्टिव है 3 सालों से ज्यादा इन द फर्स्ट एडिशन, पहले एडिशन में, which covers only the dyed granulate production, जो कि कवर करती है सिर्फ dyed granulate प्रोडक्शन को। It can be stated that expectations are fully met। ये कहा जा सकता है कि expectations जो हैं वो पूरी की पूरी met हो रही हैं। Results show that the quality of generated plans is as good as that of the plans created by experts। रिजल्ट्स शो करते हैं कि ये जो जनरेटेड प्लान्स हैं इनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितनी अगर कोई एक्सपर्ट्स इसको प्लान करें। द डिफरेंस बिटवीन द प्लान्स क्रिएटेड मैनुअली एंड दोज क्रिएटेड बाय एपीओ इज द स्पीड एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है कि जो हम लोग मैनुअली बनाते हैं या एपीओ के थ्रू हम लोग बना रहे हैं इस केस के अंदर, पहली क्वालिटी ये है, पहला डिफरेंस ये है कि प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, प्लान्स जो हैं वो तेजी के साथ बनते हैं। दूसरा, प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, हम अगर इसको चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज इट एज वेल। प्रीवियसली इट टुक सेवरल प्लानर्स मोर देन 1 day टू क्रिएट अ प्रोडक्शन प्लान विच वॉज फिक्स्ड फॉर सेवरल वीक्स। पहले क्या होता था जो मैनुअल प्लानिंग के अंदर कि कई प्लानर्स मिलकर एक प्लान क्रिएट करते थे, एक दिन का वक्त लगता था उन्हें प्लान करने के लिए जो कि फिक्स्ड होता था अगले कई हफ्तों के लिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती थी। नाउ APO plans the same number of orders in an optimizer run which takes approximately 1 hour। अब APO प्लान सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो ऑप्टिमाइजर के थ्रू करता है जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेता है। द फ्रोजन हराइजन कुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट 1 week to 1 or 2 days। अब ये जो फिक्स्ड हराइजन था जो कि सेवरल वीक्स तक फिक्स रहता था, इसको भी रिड्यूस किया गया 1 हफ्ते से 1 या 2 दिन तक। ओनली वन ऑफ द प्लानर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटेल्ड प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। सिर्फ कोई एक वन ऑफ द प्लानर्स में से कोई एक बंदा इन्वॉल्व होता है डिटेल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, यूजिंग द ग्राफिकल प्लानिंग बोर्ड, जो कि ग्राफिकल प्लानिंग बोर्ड इस्तेमाल करता है, एंड द जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजर और जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजर विच रन्स एवरी नाइट, जो हर रात कंप्लीट होता है। 2 other planners can now concentrate on manufacturing execution and other important aspects of their daily work। 2 दूसरे प्लानर्स अब कंसंट्रेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर और दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो डेली वर्क के। A new plan can be created with APO immediately। एक नया प्लान क्रिएट किया जा सकता है APO के साथ फौरन। This is especially important in a critical situation। ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, सच एज अ मशीन ब्रेकिंग डाउन, जैसे अगर मशीन ब्रेक डाउन हो जाए। द इंटीग्रेशन विद द R3 सिस्टम इज सीमलेस। R3 सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन जो है ये सीमलेस है। नो एडिशनल स्टेप्स आर नेसेसरी टू ट्रांसफर प्लानिंग रिजल्ट्स एंड न्यू ऑर्डर्स बिटवीन द सिस्टम्स। कोई एडिशनल स्टेप्स जो है इनकी जरूरत नहीं है टू ट्रांसफर प्लानिंग रिजल्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए और नए ऑर्डर्स को सिस्टम्स के दरमियान। द क्वालिटी ऑफ द क्रिएटेड प्लान्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम कंज्यूम्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्रिएटेड प्लान्स की क्वालिटी जो है ये मेजर की जा सकती है प्रोडक्शन टाइम जो कि कंज्यूम हो रहा है उसके टर्म्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए। इन दिस केस द production plan generated
by APO usually has a make span less than the manually created plan. इस केस में प्रोडक्शन प्लान जो कि APO से जनरेट होता है आमतौर पर मेक स्पैन लेस देन द मैन्युअली क्रिएटेड प्लान, मैन्युअली क्रिएटेड प्लान से कम वक्त लगाता है. दिस रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द एक्सेसिव रिजर्व बफर टाइम्स. ऐसा क्यों होता है? ये जो बहुत ज्यादा बफर टाइम उसके लिए इस्तेमाल होता था उसकी वजह से बाय द यूजर. दिस न्यू प्लानिंग टूल हैज बीन फुली एक्सेप्टेड बाय द प्रोडक्शन प्लानर्स. ये नया प्लानिंग टूल जो है अब ये फुली एक्सेप्टेड है प्रोडक्शन प्लानर्स के थ्रू, who see that they have a powerful system to help them. जो ये देखते हैं कि अब एक पावरफुल सिस्टम है इनकी मदद करने के लिए. तो कुछ ये चीजें थी जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर लर्न की, पिछले केस से हम लोगों ने समझी. उम्मीद है आप लोगों का ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हुआ होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा. तो आज हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 28. इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर असेंबली, चैप्टर 22 है और क्रिस्टोफ किल्गर इज द ऑथर. लेआउट कुछ ऐसे होगा. एज यूजुअल हम लोग बात शुरू करेंगे विद द केस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्यूटर असेंबली, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर असेंबली, सप्लाई चेन चेक करेंगे. फिर हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, कंप्यूटर असेंबली प्रोसेस पे बात करेंगे, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस इन डिटेल देखेंगे, यूनिट प्लानिंग पे बात करेंगे, कंपोनेंट प्लानिंग पे बात करेंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग पे बात करेंगे, ऑर्डर प्लानिंग पे बात करेंगे, डेली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क फ्लो के ऊपर बात करेंगे, डिमांड सप्लाई मैचिंग के ऊपर बात करेंगे और ऑर्डर प्रॉमिसिंग के ऊपर बात करेंगे. तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करें. ओके, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्यूटर असेंबली केस. डिस्क्रिप्शन क्या है? Computer industry supply chain. The typical supply chain in the computer industry consists 5 main stages. 5 मेन स्टेजेस के ऊपर कंप्यूटर एक टिपिकल सप्लाई चेन जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री की बेस करती है. सप्लायर्स नंबर 1, फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, फिर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, देन डिप्लॉयमेंट पार्टनर्स और फिर कस्टमर्स. क्या क्या बात हुई? सप्लायर्स, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, डिप्लॉयमेंट पार्टनर्स और फिर उसके बाद कस्टमर्स. ये 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये 5 डिफरेंट हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर इंडस्ट्री का सप्लाई चेन मूव करता है. जैसे यहां पर अगर आप देखें एक ओवरव्यू है कंप्यूटर इंडस्ट्री सप्लाई चेन का. पावर सप्लाई जो कि सप्लायर 1 है और पावर सप्लायर 2 दोनों मिलकर हाउसिंग सप्लायर क्रिएट करते हैं. मेमोरी सप्लायर 1 है, फिर मेमोरी सप्लायर 2 है, प्रोसेसर सप्लायर है इनके अंदर, डिस्क ड्राइव सप्लायर 1 है, फिर डिस्क ड्राइव सप्लायर 2 है. फिर थर्ड प्रोसेस होता है मॉनिटर सप्लायर का, फिर प्रिंटर सप्लायर है. अब अगर आप लोग देखिए जो हाउसिंग सप्लायर है, हाउसिंग सप्लायर असेंबली साइट 1 के ऊपर और असेंबली साइट 2 के ऊपर प्रोवाइड करता है मॉनिटर सप्लायर के हवाले से. मेमोरी सप्लायर 1 जो है इसको अगर आप लोग देखिए ये असेंबली साइट 1 और फिर असेंबली साइट 2 के ऊपर परफॉर्म करता है. मेमोरी सप्लायर 2 जो है ये असेंबली साइट 1 और 2 दोनों पे काम करता है. प्रोसेसर सप्लायर असेंबली साइट 1 और असेंबली साइट 2 दोनों पे काम करता है. डिस्क ड्राइव सप्लायर 1 दोनों पे, इसी तरह डिस्क ड्राइव सप्लायर 2 जो है ये दोनों पे काम करता है. अब अगर आप देखिए ये जो असेंबली साइट 1 है यहां से फॉरवर्डर 1 और फॉरवर्डर 2 की तरफ मटेरियल मूव करता है. इसी तरह असेंबली साइट 2 के ऊपर असेंबल होकर ये दोनों साइट्स के ऊपर मूव करता है. और मॉनिटर सप्लायर से अगर आप देखिए एक्सटर्नल यूनिट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, प्रिंटर्स और मॉनिटर्स शामिल हैं, ये भी फॉरवर्डर 1 और फॉरवर्डर 2 दोनों के ऊपर डेटा ट्रांसफर होता है. फ्रॉम फॉरवर्डर 1 डेटा मूव्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फॉरवर्डर 2 से भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सिस्टम इंटीग्रेटर तक और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कंज्यूमर मार्केट स्टोर तक. फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डेटा आपका स्मॉल मीडियम बिजनेस कस्टमर तक पहुंच जाता है.
सिस्टम इंटीग्रेटर से बिग कॉर्पोरेट कस्टमर्स तक पहुंचता है और कंज्यूमर मार्केट सोर्स से कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो ये अगर आप ओवरऑल देखें तो देयर आर 18 सप्लायर्स जो कि 80% ऑफ परचेज वैल्यू रखे हुए होते हैं। 40 सप्लायर्स जो हैं वो 95% ऑफ परचेज्ड वैल्यू लिए हुए होते हैं। तो द सप्लायर्स सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स फॉर द सिस्टम बोर्ड एंड कंप्यूटर असेंबली। सप्लायर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करते हैं सिस्टम बोर्ड और कंप्यूटर असेंबली के लिए। एक्सटर्नल यूनिट्स लाइक प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स, accessories like keyboard and mouse, software, manuals, etc. तो सप्लायर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं सिस्टम बोर्ड के लिए, कंप्यूटर असेंबली के लिए, एक्सटर्नल यूनिट्स के लिए जिस तरह प्रिंटर्स हो गए और मॉनिटर्स के लिए, एसेसरीज लाइक कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और मैनुअल्स एटसेट्रा। इन मेनी केसेस देयर आर multiple sources for one type of components like disk drives and memory। कई केसेस में मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं किसी एक टाइप के कंपोनेंट के लिए, जैसे डिस्क ड्राइव्स हैं या मेमोरी हैं। डिस्क ड्राइव सप्लाइड बाय वन सप्लायर may be substituted by disk drives from an alternate supplier if these are qualified for the corresponding configuration। डिस्क ड्राइव जो कि एक सप्लायर से सप्लाई होती हैं, ये सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं डिस्क ड्राइव एक ऑल्टरनेट सप्लायर के साथ अगर ये क्वालिफाई हो जाएं कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी हो तो ये ऑल्टरनेटिव सप्लायर से सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं। द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज अ मटीरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है ये मटीरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब यहां पर मटीरियल रखना पड़ता है। In general, approximately 15 to 20 suppliers constitute 80% of the procured value। In general, 15 से 20 suppliers जो हैं ये 80% of procured value को sustain करते हैं। 30 to 40 suppliers represent 95% of the procured value। 30 से 40 suppliers ऐसे होते हैं जो कि 95% of procured value को represent कर रहे होते हैं। Some suppliers provide simple assembly services। कुछ suppliers सिर्फ assembly services provide कर रहे होते हैं। In the supply chain shown in figure 23.1, the housing supplier receives power supplies from two alternate sources। अभी जो हम लोगों ने फिगर देखी उसके अंदर हाउसिंग सप्लायर जो है ये पावर सप्लाईज दो ऑल्टरनेट सोर्सेज से रिसीव करता है and assembles the power supplies into the housings before shipping the housings to the computer assembly site। और assemble करता है power supplies को housings के साथ shipping होने से पहले housings की to the computer assembly site। The computer manufacturing process itself consists of two main parts। computer manufacturing process जो है ये दो मेन पार्ट्स पर बेस करता है। द असेंबली ऑफ द फर्स्ट सिस्टम बोर्ड एंड द असेंबली ऑफ द सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम बोर्ड की असेंबली है और फिर उसके अलावा सिस्टम यूनिट की असेंबली है। देयर आर 3 ऑप्शंस टू ऑर्गेनाइज दिस पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इस सप्लाई चेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वेरी फर्स्ट वन इज सिस्टम बोर्ड असेंबली and system unit assembly are done in the same assembly site। system board assembly और system unit assembly जो है ये एक ही assembly site के ऊपर परफॉर्म की जाती है। नंबर 2, system board assembly and system unit assembly are done in separate assembly sites but belong to the same legal entity। ये जो system board assembly है और system unit assembly है ये सेपरेट असेंबली साइट्स के ऊपर की जाती हैं लेकिन एक ही लीगल एंटिटी के साथ रिलेट करती हैं। नंबर 3, सिस्टम बोर्ड असेंबली एंड सिस्टम यूनिट असेंबली आर डन इन सेपरेट असेंबली साइट्स एंड बिलोंग टू डिफरेंट लीगल एंटिटीज। सिस्टम बोर्ड असेंबली और सिस्टम यूनिट असेंबली दोनों
अलग अलग असेंबली साइट्स के ऊपर की जाती हैं और डिफरेंट लीगल एंटिटीज के साथ रिलेट करती हैं. सो देयर आर 3 केसेस फॉर द शिपमेंट ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स. 3 केसेस हैं कस्टमर ऑर्डर्स की शिपमेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंज्यूमर, जो कि डिपेंड करता है कंज्यूमर की टाइप पर. नंबर 1, orders by small and medium business customers are shipped directly from the distribution center to the customer site. Small और medium business customers से orders ship किए जाते हैं directly distribution centers को, distribution center से customers को. Number 2, big corporate customers like banks and insurance companies typically place orders with a volume of up to several thousand pieces. बड़े बड़े कस्टमर्स जैसे बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये ऑर्डर्स देते हैं बड़े बड़े वॉल्यूम के, जिसमें कई हजार पीसीज जो हैं वो शामिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इक्विप ऑल ऑफिसेस इन अ स्पेसिफिक रीजन. मिसाल के तौर पर तमाम ऑफिसेस को स्पेसिफिक रीजन में इक्विप करते हुए. These big orders are often executed by a system integrator. ये बड़े ऑर्डर्स जो हैं हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं एक सिस्टम इंटीग्रेटर के थ्रू, who takes over responsibility for the procurement, जो कि प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, and the installation of the computing devices, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस की इंस्टॉलेशन की. PCs, servers, monitors, printers, networks, modems, etc. For the consumer market, department stores and consumer market stores place big orders. Consumer market के लिए department stores और consumer market stores जो हैं ये बड़े बड़े orders place करते हैं in the range of 10,000 to 20,000 units that are shipped to their distribution centers, जो कि ship किए जाते हैं इनके distribution centers को, and are distributed from here to the individual outlets. और यहां से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल आउटलेट्स को. देन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंटेन्स कंज्यूमर पीसीज, प्रोफेशनल पीसीज, सर्वर्स एंड नोटबुक्स. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर कंज्यूमर पीसीज शामिल हैं, प्रोफेशनल पीसीज शामिल हैं, सर्वर शामिल हैं और नोटबुक्स शामिल हैं. Within these product families, 2 types of products can be distinguished. इन product families के अंदर 2 किस्म की products जो हैं वो distinguish की जा सकती हैं. Fixed configurations have an individual material code that can be referred to in customer orders. Fixed configurations हैं जो कि individual material code रखती हैं, इनको रेफर किया जाता है कस्टमर ऑर्डर की तरफ. Normally, fixed configurations are made to order. Normally ये जो fixed configurations हैं ये order के तहत की जाती हैं. However, in order to offer very low lead times to the market, जबकि बहुत low lead time offer करने के लिए market में, for example 2 days, a make to stock policy can be applied. Make to stock policy apply की जा सकती है. This requires a very good understanding of future demand of these market segments. इसके लिए एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए फ्यूचर डिमांड की मार्केट सेगमेंट्स के हवाले से. दैट इज अ हाई फोरकास्ट एक्यूरेसी, जो कि हाई फोरकास्टिंग एक्यूरेसी जिसमें होनी चाहिए. अब अगर आप देखिए डिटेल्ड कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन, देयर इज बोर्ड एंड बोर्ड कंपोनेंट्स जो कि मिलकर बोर्ड असेंबली बनाते हैं. बोर्ड असेंबली बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करती है. बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखें तो किटिंग एंड एसडब्ल्यू लोडिंग है जो कि मिसलेनियस कंट्रोलर्स और डिस्क ड्राइव्स की तरफ मूव करती है. फ्रॉम दिस एक किट जो है असेंबली की तरफ मूव करती है, जहां पर हाउसिंग इंक्लूडिंग पावर सप्लाई जो है वो इस तक पहुंचती है. फ्रॉम दिस असेंबली असेंबल्ड कंप्यूटर तैयार हो जाता है. नीचे अगर आप देखिए जहां पर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वहां पर मिसलेनियस मेमोरी और फिर प्रोसेसर असेंबली जो है
बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर और कूलिंग दोनों मिलके जो है ये बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करवाते हैं। ये जितनी भी डॉटेड सॉरी ये जो डार्क रेक्टेंगुलर्स हैं दीज आर ऑपरेशंस, और जो क्यूब्स हैं दीज आर आइटम और बफर, और जो एरोज हैं दीज आर मटेरियल फ्लो। अब अगर यहीं से ही आप देखिए जो असेंबल कंप्यूटर है, कस्टमाइज्ड ऑफ कोर्स ये होता है, कस्टमाइज से कस्टमाइज कंप्यूटर बनता है, इसकी फिर बाद में टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग से अगर आप देखिए आगे फिर पैकिंग की तरफ मूव करता है। एट द सेम टाइम जो रॉ कीबोर्ड है वो प्रिंट की सरफेसेस के ऊपर आता है, वहां से कीबोर्ड बनता है, कीबोर्ड से फाइनल पैकिंग की तरफ आता है। पैकिंग से अगर आप देखिए तो रॉ मटेरियल जो है वो पैकिंग वाली स्टेज के ऊपर आता है। यहां से नीचे अगर आप देखें मैनुअल्स, माउस, सॉफ्टवेयर, केबल्स, ये मिलकर ये एसेसरीज हैं जो कि असेंबली की हैं, ये फाइनल पैकिंग की तरफ आती हैं। यहां से फाइनल सिस्टम यूनिट तैयार हो जाता है। तो ये है एक डिटेल्ड कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन, किस तरीके से ओवरऑल प्रोसेस मूव करता है। इसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग असेंबली जो कि सप्लाई चेन कैसे कैसे डिफरेंट तरीकों से मूव कर रही है। The computer assembly process is divided into two main parts. One is assembly operations. Number two, the testing and packing operations. The first step is the assembly of the system board. पहला स्टेप जो है ये सिस्टम बोर्ड की असेंबली है। Boards are assembled in batches of 100 to 1000 pieces. Boards जो हैं ये असेंबल किए जाते हैं 100 से 1000 तक के पीसीस के बैचेस की फॉर्म में। द बोर्ड असेंबली लीड टाइम फॉर वन बैच इज रफली हाफ आवर। ये जो बोर्ड असेंबली लीड टाइम है एक बैच का, ये रफली तकरीबन कोई आधा दिन होता है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट टाइम सिस्टम बोर्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 20 डिफरेंट सिस्टम बोर्ड्स जो हैं ये पीसीस के लिए देखे जाते हैं। and other 24 servers के लिए उसके अलावा 20। The system boards for notebooks are procured. Notebooks के system boards जो हैं ये procure किए जाते हैं। The second step is the configuration of the board. दूसरा step है इस board की configuration. In this step, the processor assembly consisting of the processor and the cooling and the memory are put onto the board. सेकेंड स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर्ड की जाती है, और इस स्टेप में प्रोसेसर असेंबली होता है जो कि कंसिस्ट करता है प्रोसेसर पर और कूलिंग पर, और मेमोरी जो है ये बोर्ड के अंदर लगाई जाती है। द थर्ड स्टेप इज द किटिंग एंड द लोडिंग ऑफ द डिस्क ड्राइव विद द सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर। तीसरे स्टेप में किटिंग और लोडिंग की जाती है डिस्क ड्राइव की सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर के साथ। द किटिंग ऑपरेशन collects all selected components. किटिंग ऑपरेशन जो है ये तमाम selected components को कलेक्ट करता है। डिस्क ड्राइव्स, कंट्रोलर कार्ड्स फॉर नेटवर्क, वीडियो एंड साउंड एटसेट्रा into a box that is called the kit. किटिंग ऑपरेशन में ये इनका कलेक्शन होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का, जिसमें डिस्क ड्राइव्स हैं, कंट्रोलर कार्ड्स फॉर नेटवर्क हैं, वीडियो है, साउंड कार्ड है। इनको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है जिसको हम लोग किट बोलते हैं। The kit, the housing and the power supply, which are not part of the kit. Kit, housing और power supply जो कि kit का हिस्सा नहीं होती, are used in the fourth step. चौथे स्टेप पे इस्तेमाल होती है। The actual assembly of the computer, जो कि कंप्यूटर की actual assembly है। If the computer has special requests, for example, specific controller cards that have to be assembled into the computer. अगर कस्टमर के पास स्पेशल रिक्वेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कंट्रोलर कार्ड्स हैं जो कि असेंबल होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अ सेपरेट कस्टमाइजेशन स्टेप फॉलोज द कंप्यूटर असेंबली ऑपरेशन। एक सेपरेट कस्टमाइजेशन स्टेप है जो फॉलो होता है कंप्यूटर असेंबली ऑपरेशन में। आफ्टर दैट द कंप्यूटर इज टेस्टेड एंड पैक्ड।
इसके बाद कंप्यूटर को टेस्ट किया जाता है और पैक किया जाता है. इन द फाइनल पैकिंग ऑपरेशन द कीबोर्ड एंड एक्सेसरीज एज माउस, मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर, केबल्स एटसेट्रा आर एडेड. फाइनल पैकिंग के अंदर कीबोर्ड और इसकी एसेसरीज जैसे माउस है, मैनुअल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, केबल्स हैं, इनको ऐड किया जाता है. द कंप्लीट लीड टाइम इज 24 to 48 hours. ये जो मुकम्मल लीड टाइम है ये 24 से 48 घंटे तक का होता है. द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस आर द सॉफ्टवेयर लोडिंग एंड द टेस्ट ऑपरेशंस. ये जो बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग ऑपरेशंस हैं ये सॉफ्टवेयर लोडिंग के होते हैं और टेस्टिंग ऑपरेशंस के होते हैं. देयर आर टू प्रोडक्शन टाइप्स. स्मॉल बैचेस यूजुअली बिलो 200 पीसीज आर असेंबल्ड इन अ जॉब शॉप. दो प्रोडक्शन टाइप्स हैं स्मॉल बैचेस, जैसे यूजुअली 200 पीसीज से जो है वो कम होते हैं, इनको असेंबल किया जाता है एक जॉब शॉप के अंदर. लार्ज बैचेस दूसरा है अबव 200 पीसीज, जो कि 200 से ज्यादा पीसीज की बात है, आर असेंबल्ड इन अ फ्लो शॉप. इनको असेंबल किया जाता है फ्लो शॉप में. प्लीज नोट दैट किटिंग टेक्स प्लेस ओनली फॉर द जॉब शॉप प्रोडक्शन टाइप. यहां पर नोट करना जरूरी है कि जो किटिंग है ये होती है सिर्फ जॉब शॉप प्रोडक्शन टाइप के अंदर. इन द फ्लो शॉप द मटीरियल फॉर द कंप्लीट बैच इज प्रोवाइडेड अलोंग द प्रोडक्शन लाइन. फ्लो शॉप में मटेरियल जो है कंप्लीट बैच के साथ प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्शन लाइन के अंदर. नाउ द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स. द टारगेट ऑफ द APS implementation project described in this case study is to improve the business performance of the computer manufacturer. APS implementation project का टारगेट जो है इस केस स्टडी में ये बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है किसी भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर की. फॉर दिस पर्पज द बिजनेस परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय 3 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. इस पर्पज के लिए बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है 3 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू. द फोरकास्ट एक्यूरेसी शैल बी इंप्रूव्ड फ्रॉम 50 to 80%. The delivery on time shall be improved from more than 80% to less than 90%. The inventory turns shall be improved from 9.3 to 20. The following planning processes are in the scope of the project and shall be supported by the APS by I2 Technologies. ये जो प्लानिंग प्रोसेसेस हैं जो नीचे हैं ये इसके प्रोजेक्ट के स्कोप में हैं और ये सपोर्ट होते हैं APS से I2 टेक्नोलॉजीज के लिए. डिमांड प्लानिंग कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड कंपोनेंट प्लानिंग. डिमांड प्लानिंग जो कि कंसिस्ट करती है यूनिट प्लानिंग और कंपोनेंट प्लानिंग के ऊपर. ऑपरेशनल प्लानिंग जिसमें मिड टर्म सप्लाई प्लानिंग भी शामिल है, कंसिस्टिंग ऑफ द वीकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्कफ्लो जो कि कंसिस्ट करती है वीकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्कफ्लो के ऊपर. फोरकास्ट नेटिंग, मास्टर प्लानिंग, एलोकेशन प्लानिंग एंड द SAP MRP रन के ऊपर. ऑर्डर प्लानिंग जिसमें शॉर्ट टर्म सप्लाई प्लानिंग कंसिस्टिंग ऑफ द डेली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्कफ्लो. ऑर्डर प्लानिंग जो कि डेली बेसिस के ऊपर होती है. फोरकास्ट नेटिंग, मास्टर प्लानिंग एंड एलोकेशन प्लानिंग एंड डिमांड सप्लाई मैचिंग. देन ऑर्डर प्रॉमिसिंग. फिर उसके बाद फैक्ट्री प्लानर सपोर्टिंग द डिमांड सप्लाई मैचिंग प्रोसेस. फैक्ट्री प्लानिंग जो कि सपोर्ट करता है डिमांड सप्लाई मैचिंग प्रोसेस को. सप्लाई चेन प्लानर टू सपोर्टिंग द मास्टर प्लानिंग प्रोसेस. डिमांड फुलफिलमेंट DF3 supporting the forecast netting, the allocation planning and the order promising processes. Then rhythm link, फिर active data warehouse, optimization interface और collaboration planner. तो कंप्यूटर असेंबली प्लानिंग प्रोसेस अगर आप देखिए तो मटेरियल्स मैनेजमेंट से बात स्टार्ट होती है जहां पर मटेरियल सप्लाई, स्केड्यूल्ड एंड रिसीट्स एंड इन्वेंट्री जो है ये ऑपरेशनल प्लानिंग तक आती है.
यहां से मास्टर प्लानिंग और फैक्ट्री प्लानिंग होती है, जो कि सप्लायर फोरकास्ट एंड प्रोक्योरमेंट रिकमेंडेशंस मटेरियल मैनेजमेंट तक मूव ऑन होती हैं। ऑर्डर एंट्री ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर आती है। यहां से अगर आप देखिए तो फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग मिड टर्म या सप्लाई प्लान जो है ये ऑर्डर प्लान पे मूव करता है, और इसी तरह जो डिमांड प्लानिंग और डिमांड प्लानिंग कंपोनेंट्स हैं, यूनिट्स और कंपोनेंट्स, इनकी फोरकास्टिंग फोरकास्ट नेटिंग पे आती है। फोरकास्ट नेटिंग जो है ये ऑपरेशनल प्लानिंग पे मूव करती है और डायरेक्टली ऑर्डर प्लानिंग पे भी आती है। मास्टर प्लानिंग एलोकेशन प्लानिंग की तरफ भी मूव करती है, और ये एलोकेशन प्लानिंग डिमांड प्लानिंग और डिमांड प्लानिंग यूनिट्स और कंपोनेंट्स की तरफ मूव करती है। ऑर्डर प्लानिंग से जो शॉर्ट टर्म सप्लाई प्लान है ये एलोकेशन प्लानिंग पे मूव करता है, जहां से इसकी कॉपी ऑर्डर प्रॉमिसिंग की तरफ आती है और न्यू ऑर्डर्स तक आते हैं, और यहां से प्रॉमिस्ड ऑर्डर्स की तरफ मूव करते हैं। ऑर्डर प्लानिंग से अपडेटेड ऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्डर्स ऑन हैंड जो है ये फैक्ट्री प्लानिंग की तरफ मूव करते हैं। फिर मटेरियल सप्लाई और स्केड्यूल रिसीट्स एंड इन्वेंट्री जो है दोबारा फैक्ट्री प्लानिंग में आती है, और यहां से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं ये शॉप फ्लोर कंट्रोल पे आते हैं, जहां से वर्क इन प्रोसेस दोबारा फैक्ट्री प्लानिंग पे आता है। तो दिस इज ओवरऑल कंप्यूटर असेंबली प्लानिंग प्रोसेस, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। प्लानिंग प्रोसेस इन डिटेल। Number 1 is demand planning. The demand planning process is running weekly. Week wise ये run करता है. It determines the forecast on unit level. ये unit level forecast determine करता है. That is finished goods and on component level. Component level पे भी. The implementation was structured into 3 steps. इसकी इंप्लीमेंटेशन 3 स्टेप्स के ऊपर स्ट्रक्चर होती है। स्टेप 1 कवर्ड यूनिट प्लानिंग फॉर अ सबसेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, दैट इज प्लानिंग ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स। स्टेप 1 क्या है, जो कि कवर करता है यूनिट प्लानिंग को एक तमाम प्रोडक्ट्स के सबसेट के लिए, जिसमें प्लानिंग ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम शामिल है। स्टेप 2 एक्सटेंडेड यूनिट प्लानिंग टू ऑल प्रोडक्ट्स। स्टेप 2 है एक्सटेंडेड यूनिट प्लानिंग तमाम प्रोडक्ट्स की, एंड स्टेप 3 सपोर्ट्स कंपोनेंट प्लानिंग। स्टेप 3 है जो कि सपोर्ट करता है कंपोनेंट प्लानिंग को। द गोल ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ I2 डिमांड प्लानर इज अ मोर एक्यूरेट फोरकास्ट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ I2 डिमांड प्लानर का गोल जो है ये ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट है। The forecast accuracy shall be improved from 65% to 75%। तो ये जो जितना भी काम किया जा रहा है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी फोरकास्ट एक्यूरेसी को इंक्रीज किया जाए, जो कि इस प्रोसेस के थ्रू 65 से 75% तक इंक्रीज की जा सकती है। The following technical enablers of I2 demand planner help to improve forecast accuracy। ये जो फॉलोइंग टेक्निकल एनेबलर्स हैं I2 डिमांड प्लानर के, ये हेल्प करते हैं फोरकास्ट एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। नंबर 1 I2 DP provides a common database to maintain all input and output data of the demand planning process। I2 DP ये प्रोवाइड करता है एक कॉमन डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए तमाम इनपुट्स और आउटपुट डाटा को डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के लिए। I2 DP supports a collaborative planning process। ये सपोर्ट करता है collaborative planning process को, where all departments participating in the demand planning process find their own planning results and are supported in the integration of the various plans to one collaborative demand plan। जहां पर तमाम डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, जो कि अपनी प्लानिंग रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस प्लान्स को टू वन कोलैबोरेटेड डिमांड प्लान के साथ। ऑल नीडेड डाटा लाइक शिपमेंट्स एंड ऑर्डर्स आर मेंटेन्ड विद इन I2 DP एंड कैन बी यूज्ड विद इन द प्लानिंग प्रोसेस 4। तमाम जरूरी डाटा जिसमें शिपमेंट और ऑर्डर्स हैं इनको मेंटेन किया जाता है I2 DP के अंदर, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है प्लानिंग प्रोसेस 4 तक। ऑल ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन द डिमांड प्लानिंग process can define
देयर ओन व्यूज ऑन द डाटा। तमाम ग्रुप्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, ये डिफाइन कर सकते हैं अपने व्यूज डाटा से रेलेवेंट। फोरकास्ट एक्यूरेसी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द I2DP डेटाबेस। फोरकास्ट एक्यूरेसी मेजर की जाती है I2DP डेटाबेस की बेसिस पर, यूजिंग अ वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म मेथड दैट हैज बीन डिफाइंड विद इन द प्रोजेक्ट। एक वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म मेथड को इस्तेमाल करते हुए वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट के अंदर। यूनिट प्लानिंग। Table 23.2 shows the levels of the geographic and the product hierarchies used in the demand planning process. The numbers given in the parenthesis specify the number of instances on that level. जो नंबर parenthesis में given है ये specify करते हैं instances को हर level पर। All geo is the root of the geographic hierarchy. तमाम geos जो हैं ये geographic hierarchy की roots हैं। The area level represents geographically defined areas in the world. जो area level है ये represent करता है geographically defined areas of the world को। For example, यूरोप है, मिडल ईस्ट है एंड अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक। The regional level represents sales regions within an area. रीजनल लेवल रिप्रेजेंट करता है सेल्स रीजन को एक एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल जर्मनी है, फ्रांस है एंड द यूके आर रीजन्स विद इन द EMEA एरिया। ऑल prod is the root of the product hierarchy. The product segment level divides the product hierarchy into sub hierarchies for PCs. ये जो product segment level है ये divide करता है product hierarchy को sub hierarchies के अंदर PCs के लिए, जैसे servers हैं, notebooks and the planned components हैं। On the product group level, each sub hierarchy is split into multiple product groups. प्रोडक्ट ग्रुप लेवल पर हर सब हायरार्की जो है ये स्प्लिट होती है मल्टीपल प्रोडक्ट ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, द पीसी सब हायरार्की इज स्प्लिट इनटू कंज्यूमर पीसीज। ये जो पीसी सब हायरार्की है स्प्लिट होती है कंज्यूमर पीसीज के अंदर। एंड प्रोफेशनल पीसीज एंड द सर्वर सब हायरार्की इनटू स्मॉल सर्वर्स एंड लार्ज सर्वर्स। और ये सर्वर सब हायरार्की जो है ये छोटे सर्वर्स और बड़े सर्वर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। The next level is the product family that groups products which are in the same performance class. अगला लेवल जो है वो प्रोडक्ट फैमिली का है जो ग्रुप करता है प्रोडक्ट्स को जो कि एक ही परफॉर्मेंस क्लास के अंदर है। लो एंड कंज्यूमर पीसीज वर्सेस हाई एंड कंज्यूमर पीसीज। The model line groups PCs and servers by the type of the housing. मॉडल लाइन जो है ये ग्रुप करती है पीसीज को और सर्वर्स को अपनी हाउसिंग की टाइप के मुताबिक। द सब मॉडल लाइन ग्रुप्स पीसीज एंड सर्वर्स विद इन वन मॉडल लाइन बाय द टाइप ऑफ द सिस्टम बोर्ड। जो सब मॉडल लाइन है ये ग्रुप करती है पीसीज और सर्वर्स को विद इन वन मॉडल लाइन बाय द टाइप ऑफ द सिस्टम बोर्ड। द SKU लेवल इज नॉर्मली नॉट प्लान फॉर यूनिट्स। ये यूनिट्स की प्लानिंग के लिए नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। Refer to the next section about component planning for explanation why the SKU level is in the product hierarchy. ये क्यों है SKU level product hierarchy में। Planning process is supported by I2 demand planner. Budget plan अगर आप देखिए 1 year 12 months horizon, sales forecast जो कि 1 month 6 months horizon की होती है, ये मूव करती है plant forecast के अंदर 1 week और 6 months horizon का जो होता है। ये मूव करता है कोलैबोरेटिव फोरकास्ट के अंदर जो कि 1 महीने या 6 महीने होराइजन का होता है। फिर ये मूव करता है कंपोनेंट फोरकास्ट के अंदर जो कि 1 हफ्ता होराइजन या लीड टाइम के ऊपर बेस करता है। ये मूव करता है मास्टर प्लान के अंदर जो कि 1 वीक होराइजन और कंपोनेंट लीड टाइम पे बेस करता है। तो दिस इज एक्चुअली प्लानिंग प्रोसेस जो कि सपोर्ट करता है I2 डिमांड प्लानर के साथ। Planning process is supported by I2 demand planner. Actual data. 3 types of actual data are maintained.
तीन किस्म का एक्चुअल डाटा मेंटेन किया जाता है। शिपमेंट्स, क्वांटिटीज रिलेटेड टू शिपमेंट डेट। सबसे पहले शिपमेंट्स, जिसमें क्वांटिटीज जो कि शिपमेंट डेट से रेलेवेंट हैं उनको रखा जाता है। ऑर्डर्स, सेकेंड ऑर्डर्स का, क्वांटिटीज रिलेटेड टू कस्टमर रिक्वेस्टेड डेट। रिक्वेस्टेड डेट पर कितने ऑर्डर जो है वो रिक्वेस्ट किया गया कस्टमर की तरफ से। एंड कंफर्म्ड ओपन ऑर्डर्स, और कितने कंफर्म्ड ओपन ऑर्डर्स हैं, क्वांटिटीज रिलेटेड टू कंफर्म्ड डेट। तो तीन किस्म के एक्चुअल डाटा, शिपमेंट, ऑर्डर और फिर उसके बाद कंफर्म्ड ओपन ऑर्डर। बजट प्लान, द बजट प्लान इज अपडेटेड ईयरली एंड इज वैलिड फॉर द करंट फिस्कल ईयर। बजट प्लान सालाना अपडेट किया जाता है और ये वैलिड होता है करंट फिस्कल ईयर के लिए। सेल्स फोरकास्ट, द सेल्स फोरकास्ट इज क्रिएटेड मंथली एंड कवर्स 6 months। ये मंथली क्रिएट किया जाता है और 6 महीनों को कवर करता है। द डेटाबेस कंटेन्स 4 सेपरेट रोज फॉर द सेल्स फोरकास्ट। डेटाबेस 4 सेपरेट रोज सेल्स फोरकास्ट के लिए कंटेन करती है, रिप्रेजेंटिंग द करंट प्लानिंग राउंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है करंट प्लानिंग राउंड को, एंड द लास्ट 3 प्लानिंग राउंड्स, और पिछले 3 प्लानिंग राउंड्स को। प्लांट फोरकास्ट, द प्लांट फोरकास्ट इज क्रिएटेड वीकली बाय द प्लानर्स इन द प्रोडक्शन साइट्स। प्लांट फोरकास्ट वीकली क्रिएट होता है प्लानर्स के थ्रू प्रोडक्शन साइट्स के अंदर। द डेटाबेस कंटेन्स 4 सेपरेट रोज फॉर द प्लांट फोरकास्ट। डेटाबेस 4 सेपरेट रोज कंटेन करती है प्लांट फोरकास्ट के लिए, रिप्रेजेंटिंग द करंट प्लानिंग राउंड एंड द लास्ट 3 प्लानिंग राउंड्स, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं करंट प्लानिंग राउंड्स को और लास्ट 3 प्लानिंग राउंड्स को। देन देयर इज कोलैबोरेटिव फोरकास्ट। द कोलैबोरेटिव फोरकास्ट इज डिटरमिन्ड मंथली बाय अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस in which sales, product management, procurement and the production sites participate. Collaborative forecast determined होती है monthly collaborative process के through, जिसमें sale, product management, procurement और production sites participate करती हैं। Order lead time versus component lead time। तो अगर आप देखिए, ये जो डार्क एरिया है दिस इज ऑर्डर कस्टमर रिक्वेस्टेड डेट, और जो ब्लैंक है दैट इज सेल्स फोरकास्ट। वीक वाइज है। पहले हफ्ते में अगर आप देखें सेल फोरकास्ट और ऑर्डर कस्टमर रिक्वेस्ट जो है दीज आर सेम। फिर उसके बाद सेकेंड वीक के अंदर ऑर्डर कस्टमर रिक्वेस्ट कम है और सेल फोरकास्ट ज्यादा है। इसी तरह ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो कंपोनेंट लीड टाइम इज ओवर देयर कि पहले हफ्ते से लेकर अगर आखिरी हफ्ते तक, 8वें हफ्ते तक अगर आप देखें तो गैप इज इंक्रीजिंग। I2DP has been installed in all regional sales offices। ये I2DP जो है इसको इंस्टॉल किया गया है तमाम रीजनल सेल्स ऑफिसेस के अंदर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 हैं। इन द सेकेंड स्टेप द सेल्स फोरकास्ट इज रिव्यूड बाय द प्लानर्स इन द प्लांट्स। दूसरे स्टेप में सेल फोरकास्ट रिव्यू होती है प्लानर्स के थ्रू प्लांट्स में। द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप इज द प्लांट फोरकास्ट। इस स्टेप का रिजल्ट है प्लांट फोरकास्ट। इन अ फाइनल स्टेप अ कोलैबोरेटिव फोरकास्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द सेल्स एंड द प्लांट फोरकास्ट। फाइनल स्टेप पे एक कोलैबोरेटिव फोरकास्ट क्रिएट की जाती है जो कि सेल्स पे बेस करती है और प्लांट फोरकास्ट पे बेस करती है। ऑल 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्ट कवर 6 months। तमाम 3 किस्म की फोरकास्ट जो है ये 6 महीने कवर करती है। The collaborative forecast is adjusted every week by the planners in the plants। Collaborative forecast adjust की जाती है हर हफ्ते प्लानर के थ्रू प्लांट में, resulting in a weekly plant forecast, जो कि रिजल्ट करती है एक वीकली प्लांट फोरकास्ट के अंदर। The weekly plant forecast is the basis for the weekly component planning। वीकली प्लांट फोरकास्ट जो है ये बेस है वीकली कंपोनेंट प्लानिंग के लिए, that is described in the next subsection। Component planning। The business environment of this computer manufacturer was selected to be built to order and configured to order for the main part of the business। Business environment इस computer manufacturer का जो है ये select किया गया
बिल्ड टू ऑर्डर और कन्फिगर टू ऑर्डर के लिए मेन पार्ट ऑफ बिजनेस में. As the consequence of this decoupling point decision, the main purpose of the monthly and weekly forecasting processes is the creation of an accurate forecast on component level. रिजल्ट के तौर पर इस डीकपलिंग पॉइंट डिसीजन के मेन पर्पस जो है मंथली या वीकली फोरकास्टिंग प्रोसेस का, ये क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट फोरकास्ट है फॉर द ऑन द कंपोनेंट लेवल. द फोकस ऑफ द कंपोनेंट प्लानिंग प्रोसेस इज देयरफॉर to generate a supplier forecast for all dependent components derived from the unit forecast. तो फोकस क्या है कंपोनेंट प्लानिंग प्रोसेस का? वो है जनरेट करना एक सप्लायर फोरकास्ट को तमाम डिपेंडेंट कंपोनेंट्स के जो कि डेराइव होते हैं यूनिट फोरकास्ट से. आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2000 कंपोनेंट्स, तकरीबन 2000 कंपोनेंट्स में से 600 components are considered during component planning. 600 components जो हैं ये consider किए जाते हैं component planning के लिए, A parts. The planned components belong to the material groups processors. जो planned components हैं ये material groups processor से relate करते हैं, जिसमें memory, disk drives, controllers, housing and power supply are included. The collaborative forecast has to be split into कोलैबोरेटिव फोरकास्ट को स्प्लिट करना पड़ता है. नंबर 1 फोरकास्ट रिलेटेड टू फिक्स कॉन्फ़िगरेशंस एंड नंबर 2 फोरकास्ट रिलेटेड टू ओपन कॉन्फ़िगरेशंस दैट आर स्टिल टू बी कॉन्फ़िगर्ड, जिनको अभी भी कॉन्फ़िगर करना है. नंबर 2 फॉर फोरकास्टिंग फिक्स कॉन्फ़िगरेशंस द बिल ऑफ मटेरियल्स ऑफ द फिक्स कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग एक्सप्लोडेड. फोरकास्टिंग फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए बिल ऑफ मटेरियल जो है फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का, इसको एक्सप्लोड करना पड़ता है. फॉर फोरकास्टिंग ओपन कॉन्फ़िगरेशंस द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. ओपन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. नंबर 1 सो कॉल्ड मैपिंग्स आर डिफाइंड दैट मैप सम प्लान्ड इंस्टेंसेस ऑन फिनिश्ड गुड्स लेवल. एक सो कॉल्ड मैपिंग जो है उसको डिफाइन किया जाता है जो कि some planned instances finished goods level के जो हैं इनको planned components में shift करता है. For example, disk drives, processors, etc. A mapping is established between planned item A on finished goods level and all components C that can be configured into products of type A. एक mapping establish की जाती है planned item A finished goods की के level पर और तमाम component C जिनको कॉन्फ़िगर किया जाता है प्रोडक्ट्स टाइप ए में. बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोरकास्ट ऑन द सम प्लान्ड आइटम ए ऑन फिनिश गुड्स लेवल. ओवरऑल कंपोनेंट्स रिलेटेड टू ए बाय सम मैपिंग इज डिफाइंड बाय अटैच्ड रेट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. द एक्चुअल प्लानिंग प्रोसेस इज टू डिटरमिन दीज अटैच रेट फैक्टर्स. एक्चुअल प्लानिंग प्रोसेस जो है वो इनको डिटरमिन करना है अटैच रेट फैक्टर्स को. The total component forecast of a component is derived by adding the forecast from step 2 and step 3. Total component forecast जो है एक component की ये derive होती है forecast step 2 और step 3 की add करने के बाद. This component planning procedure is supported by I2 PRO product relationship. Then there is operational planning. Operational planning consists of the weekly supply chain management workflow and a consecutive MRP run in SAP not desired in detail here. Weekly supply chain management workflow कैसे flow करता है? The weekly supply chain management workflow consists of forecast, netting, master planning and allocation planning and serves two purposes. और दो purposes को serve करता है. Number 1, it calculates the total supply and capacity needed to fulfill the demand within the planning horizon and forms the basis for negotiations with suppliers and purchasing decisions. ये कैलकुलेट करता है टोटल सप्लाई को और कैपेसिटी को जो कि जरूरत होती है फुलफिल करने के लिए डिमांड को प्लानिंग होराइजन में, और बेसिस बनाती है फॉर नेगोशिएशन विद सप्लायर्स एंड परचेजिंग डिसीजंस. इट constrains the demand based on the feasible supply. ये constrain करती है डिमांड को जो कि feasible supply पर बेस करती है
and serves as a medium to communicate deviations of forecast and availability. और सर्व करती है एज ए मीडियम कम्युनिकेट करने के लिए डेविएशंस को फोरकास्ट और अवेलेबिलिटी के दरमियान. द डिमांड प्लानिंग प्रोसेस जनरेट्स द फोरकास्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स. जो डिमांड प्लानिंग प्रोसेस है ये जनरेट करता है फोरकास्ट को तमाम प्रोडक्ट्स के लिए और कंपोनेंट्स के लिए. दिस फोरकास्ट इज अपडेटेड वीकली एंड इज नेटेड अगेंस्ट द एक्चुअल ऑर्डर्स रिसीव्ड. ये फोरकास्ट वीकली अपडेट होती है और इसको नेट किया जाता है एक्चुअल ऑर्डर्स जो रिसीव होते हैं उनके अगेंस्ट. फोरकास्ट नेटिंग प्रोसेस. इन द शॉर्ट टर्म द फोरकास्ट फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स आर और कस्टमर्स could already be realized in the form of actual orders. शॉर्ट टर्म में फोरकास्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स की फोरकास्ट या कस्टमर्स की जो हैं ये ऑलरेडी रियलाइज की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल ऑर्डर्स. द वीकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क फ्लो इज एग्जीक्यूटेड ट्वाइस पर वीक. जो वीकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क फ्लो है ये हर हफ्ते में 2 दफा एग्जीक्यूट की जाती है. इन अ फर्स्ट रन the updated forecast plan from the demand planning process is taken and a fulfillment plan is generated, publishing reports with defined problems in the supply chain. After the first run, the exception handling starts and modifications are made to supply and demand data to solve the problems. During the weekly supply chain management workflow, the planners take the following actions. Number 1, decisions about sourcing options, sourcing from multiple suppliers, sourcing from multiple plants, use of alternate parts. Second, generation of supply requirements based on the netted forecast, including safety stock management decisions. Next, generation of a constrained demand plan on forecasted item level based on the netted forecast and the actual customer orders on hand. Generation of production requirements for make to stock forecast. Then the next is decisions about forecast shifts from one product to another due to supply constraints. Now if you see about the order planning consists of daily supply chain management workflow and the demand supply matching process. ये जो टॉप सेलर्स हैं जर्मनी, फ्रांस, यूके एटसेट्रा इनके हवाले से डेली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क फ्लो. द पर्पज ऑफ द डेली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क फ्लो इज टू जनरेट लेटेस्ट अवेलेबिलिटी टू प्रॉमिस 8 information for online order promising. It represents actual and future availability of supply and capacity that can be used to accept new customer orders. The promises should be given based on the availability of the planned components and guarantee high delivery on time. The daily planning run ensures an up-to-date ATP picture, reacts on changes in base data, for example bill of materials, and handles exceptions that could not be foreseen in the weekly supply chain management workflow following predefined business rules. The process runs in batch mode without user interaction. The daily supply chain management workflow, similar to the weekly supply chain management workflow, generates a fulfillment plan based on the release forecast figures from the weekly planning cycle. In the allocation planning process, the fulfillment plan is allocated to the customer hierarchy. The customer hierarchy is a sub-hierarchy of the geographic hierarchy used in the demand planning process. Currently, the customer hierarchy contains the root top seller and one node for each sales region. The allocation planning process allocates the ATP to the nodes of the customer hierarchy according to the following rules. The quantities planned
in the master plan for predefined fixed configurations are allocated to the sales regions according to the sales forecast. The quantities planned in the master plan for open configurations are allocated on component level at the root of the customer hierarchy, top seller. The allocations are called allocated ATP. The ATP and the allocations are provided to the order promising processes and are given as feedback to the demand planning process. Demand supply matching. In addition to the daily supply chain management workflow, there is a more detailed planning process on factory level that runs daily. This process is called the demand supply matching process. The demand supply matching process plans the production and material assignment of all customer orders and the net forecast for bill to stock products based on the complete bill of materials as being maintained by SAP. Thus, demand supply matching checks the demand and supply situation for all parts, whereas master planning only checks parts that are planned by the demand planning process as described above, A parts. The demand supply matching process is executed twice per day by a group of planners representing purchasing, order management and production. These planners review the current demand and supply situation, check options to resolve late order problems, try to improve the supply situation by moving in scheduled receipts in coordination with suppliers, and simulate the impact of moving in of orders. Execution is not triggered directly by the demand supply matching process. To close the loop to execution which is triggered by SAP, a part of the late orders is transferred to SAP with a new due date. Then there is order promising. The orders enter the system through the order entry process and are promised by the order promising process. To promise a new customer order, the order starts searching for allocated ATP in the dimensions time, seller and product. Several consumption rules define how a new order can find ATP. The promising policies assigned to the orders define if the order is promised, for example as a whole or in several partial deliveries. Again, one must distinguish between fixed configurations and open configurations. Let us assume an order is received from a customer in France for X units of fixed configuration F with a request date for week W. The order promising process checks the quantity for the fixed configuration F that is allocated to France in week W. Let us call this A. If the ordered quantity X is less than the allocated quantity A, the order receives a due date in week W. If this is not the case, that is X is greater than A, then additional ATP is searched in the preceding weeks, even if ATP is available in week W at other nodes of the customer hierarchy. For example, Germany and the UK, this consumption rule ensures that quantities that have been planned by some region are reserved for orders coming for customers of that region. Orders for open configurations are quoted based on the ATP for components. The order promising process searches the best ATP for each of the components required for the order. The latest ATP plus the configuration's lead time is assigned as due date to the complete order. This is actually integration of the I2 planning modules with SAP R3. अगर आप देखें factory planner, I2, supply chain planner, demand planner, these are integrated with I2 adapters जो कि I2ADW से SAP interface के साथ interact करता है. SAP interface is overall SAP R3 के साथ interact करता है, and this is active data warehouse. Integration of I2 with SAP R3. The I2 planning engine, supply chain planner, demand fulfillment, factory planner and demand planner closely interact with SAP R3 system, particularly with the SAP modules MM materials management, PP production planning and SD sales and distribution. In this case, the SAP R3 release 4.6c was installed. Figure which recently have been shown
the interfaces between the SAP system and the IT modules. There are two classes of interfaces. The first class contains all interfaces except the order entry interface. These interfaces exchange static and dynamic data in a batch mode. The second class consists of the order entry interface. This interface transfers a new order from SAP SD to I2 demand fulfillment and gives the order code back to SAP SD. The order entry interface is an online interface. तो बात खत्म करते हैं यहाँ पर केस के हवाले से और let's as usual have the summary of the lecture. The APS implementation resulted in major improvements of the planning and logistics processes and helped to improve major KPIs. The table lists the improvement of logistical KPIs from 1999 to 2002 and the target value. The improvement of the customer service level and the delivery reliability resulted in additional revenue. Better forecast accuracy helped to reduce the inventory levels and by that reduce the direct material cost by approximately 0.3 to 2%. Through better planning support, the inbound logistics cost and the process cost in purchasing and planning departments could be decreased. In addition to these business improvements, the following lessons learned can be summarized from the project work. Number one, the batch interfaces between I2 and SAP R3 were easier to implement and manage than expected. For example, the adoption of the interface programs from SAP R3 3.0 to 4.6c was accomplished within 6 weeks without support by external consultants. The online integration between I2 demand fulfillment and SAP R3 SD turned out to be rather difficult to implement and stabilize. Especially the consideration of the SD order types and the specific customizing of SD was a source of many issues. तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर असेंबली जो कि हम लोग रोज़ देख रहे होते हैं कंप्यूटर्स अपने सामने. तो यू गाइज वुड हैव एंजॉयड अ लॉट. तो इस उम्मीद पे आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखेंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.